गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये क्लास सेवन्थ की बुक है आपकी हनीकॉम, और इसका चैप्टर करते हैं हम पहला 3 क्वेश्चंस। तो इस लेसन में आप सब अपनी बुक खोल के बैठिएगा। तो एक राजा होता है और उसको 3 सवाल होते हैं, उसके उसके आंसर उसको चाहिए होते हैं। तो हम देखते हैं कि राजा को उसके सवालों के उत्तर मिलते हैं या नहीं। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं, आप भी साथ साथ देखिएगा। 3 क्वेश्चंस, पार्ट 1। द thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। तो एक राजा के मन में एक विचार आया कि वो जिंदगी में कभी भी असफल नहीं होगा अगर उसको 3 चीज़ों की जानकारी हो जाए। These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do। तो ये 3 बातें कौन कौन सी थी, सुनिएगा ध्यान से। कि एक तो किसी काम की शुरुआत करने का सबसे सही टाइम क्या होता है। दूसरा, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस तरीके के लोगों को उसकी बात उसको सुननी चाहिए। तीसरा है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है जो उसको करना चाहिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो राजा ने अपना जो उसका राज्य था उसमें चारों तरफ संदेशवाहक भेजे जो मैसेज देने का काम करते हैं, और ऐसे आदमी को जो उसके इस तीनों सवालों का जवाब सही दे देगा, बहुत बड़ी इनाम की रकम रखी कि मैं दूंगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently। तो बहुत सारे जो बुद्धिमान लोग थे, जैसे सयाना जिनको बोलते हैं, सयाना लोग आए उनके पास, लेकिन उन्होंने सबने उसका आंसर अलग तरीके से दिया। In reply to his In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly। तो पहले जो उसका क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन उसका क्या था कि किस ऐसा टाइम सही कौन सा है जब कोई काम शुरू करना चाहिए। तो उसके जवाब में कुछ लोगों ने बोला उसको कि उसको कोई अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए और फिर उस टाइम टेबल से ही उसको अपना काम करना चाहिए। तो जैसे आपको भी बोला जाता है, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे, टीचर्स बोलते होंगे, टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ पढ़ने के लिए, उसमें कम से कम 1 घंटा एक सब्जेक्ट को आपको डेली देना चाहिए। तो ऐसे ही राजा को बताया। Only in this way they said could he do everything at its proper time। तो अगर वो टाइम टेबल मानेगा तो फिर वो जो भी उसको काम करने होते हैं वो उसको सही समय पे कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। कुछ लोगों ने बताया कि ये तो मालूम नहीं पड़ेगा कि पहले से ही हमको कैसे पता चलेगा कि आने वाले टाइम में क्या काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हमको करना चाहिए। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time। तो उन्होंने बताया कि राजा को हमेशा देखते रहना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है हमारे आसपास, और जो जो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, मतलब एंटरटेनमेंट करना, कुछ टाइम वेस्टेज जैसी जो चीज़ें होती हैं वो उसको छोड़नी चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस टाइम करने के लिए क्या है, वही काम उसको करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन, मतलब एक मंत्रिमंडल टाइप रखना चाहिए। जैसे गांव में बड़े बूढ़े नहीं होते, आपके गांव में पंचायत बैठती है, खुमड़ी बोलते हैं उसको, तो ऐसे लोग रखने चाहिए जो उसको सलाह दें। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। तो उन्होंने ये इसलिए कहा कि देखो, एक आदमी से पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा कि कौन सा काम ज़रूरी है कौन सा नहीं है। तो आप
ज़्यादा लोगों से पूछोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। काउंसिल का मीनिंग भी दिया है बच्चों इन्होंने अपनी बुक में, जब तुम देखोगे, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। तो पुराने टाइम में जब हमारे पास ये व्यवस्था नहीं होती थी, जैसे आजकल तो हमारे पास ग्राम पंचायत है, उसके लिए चुनाव होते हैं, वार्ड मेंबर्स, ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, तो उनके मतलब उनको कोई ड्यूटीज़ दी जाती हैं तो वो करते हैं। लेकिन पुराने टाइम पे लोग कुछ अपने में से जो समझदार लोग होते थे उनको चुन लेते थे। जैसे गांव में अगर आपके इलाके में देखते हैं तो अभी भी कुछ लोग होते हैं सियाना होते हैं, कुछ गांव के पंच लोग होते हैं जो कुछ चीज़ों का फैसला करते हैं। काउंसिलर्स, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, जो उसमें प्रतिभाग करते हैं लोग। हर्मिट, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ, ऐसा आदमी जो अकेला रहता है और बहुत ही सीधी साधा जीवन बिताता है। वुड, वुड्स, स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा जंगल। But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. अब किसी भाई ने उसको बता दिया कि भाई इसको तो जादूगर की भी ज़रूरत लेनी पड़ सकती है जो कि भविष्य का देख ले, बता दे, क्योंकि आज तो मालूम नहीं है हमको कि कल क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इन लोगों के पास ऐसी शक्तियाँ होती थी जादूगरों के कि जो आगे का देख के बता देते थे। तो किसी ने कहा कि आप उसकी भी मदद ले लो। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his councillors, others said the priests, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. तो सेकंड जो क्वेश्चन था उसका कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि भाई किन लोगों की बात उसको सुननी चाहिए। तो इस बात के जवाब में कुछ लोगों ने कहा उसको कि, कुछ लोगों ने तो कहा कि उसको अपने मंत्रियों की जो सलाह देने वाले होते हैं उनकी बात सुननी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा जो प्रीस्ट्स होते हैं, जो गांव में आपने देखा होगा माली जी होते हैं, देवमाली या कुछ पूजा पाठ करने वाले लोग, उनकी बात सुननी चाहिए। कुछ ने कहा डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कोरोना फैल रहा है, तो हम सबको लगता है कि हमको डॉक्टर की अगर हम बात मानेंगे तो हम ज़्यादा सेफ और सुरक्षित रहेंगे। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। अब राजा के लिए तो सेना भी बहुत ज़रूरी होती है, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप अपने जो है सैनिकों की बात सुनिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स सेड चूज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तीसरा क्वेश्चन उसका क्या था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि एक राजा के लिए सबसे ज़रूरी आवश्यक चीज़ करने के लिए क्या है। तो इसके आंसर भी अलग अलग आए। कुछ ने बोला विज्ञान सबसे ज़रूरी है, कुछ ने बोला नहीं राजा है तो भाई लड़ना ज़रूरी होता है, और कुछ ने कहा नहीं पूजा पाठ भी ज़रूरी होती है। तो हर देखा तीन क्वेश्चन के अलग अलग रिप्लाई उसको मिल रहे थे, अलग अलग लोग उसको बता रहे थे। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब उसने देखा कि भाई मेरे उत्तर तो सब लोग अलग अलग दे रहे हैं, तो उसने वो किसी से संतुष्ट नहीं हुआ और किसी को भी उसने इनाम नहीं दिया। उसने सोचा कि नहीं, मैं एक महात्मा जी के बारे में सुना है जो जंगल में रहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, और उनके बारे में काफ़ी मैंने सुना है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो बच्चों वुड का मीनिंग लकड़ी भी होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि आपकी बुक में भी दिया है तो यहाँ पे छोटा सा जंगल जो गांव के पास नहीं देखा, जहाँ तुम लोग भी अपने बकरी लेके जाते होगे, लकड़ी के लिए जाते हो, तो वो ऐसा छोटा जंगल। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो हर्मिट की एक और उसकी महात्मा जी की और ख़ास बात थी कि वो बड़े लोगों से नहीं मिलते थे, राजा से, आम आदमी से ही मिलते थे। तो राजा ने अपने कपड़े बदले और आम आदमी के कपड़े पहन के गया, और उसने अपना घोड़ा भी अपने
अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और उसकी जो महात्मा जी थे उनकी झोंपड़ी तक पैदल पहुंचा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। अब जब वो गया तो देखा वो जो महात्मा है वो अपनी झोंपड़ी के सामने एक गड्ढा मतलब जमीन खोद रहे हैं कुछ बोने के लिए। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने राजा को हालचाल पूछे और अपना काम करते रहे। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैविली। तो जो महात्मा थे वो बहुत बूढ़े और कमज़ोर थे और जब काम कर रहे थे तो बार बार उनकी सांस फूल जाती थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो राजा उन साधु महात्मा जी के पास गए और फिर अपने सवाल उनसे पूछे कि मैं आपके पास आया हूँ, बुद्धिमान हैं आप, और 3 मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। सबसे पहला सवाल है मेरा कि मैं किस तरीके से पता लगाऊं कि मेरे लिए सही वक्त पे सही टाइम करने का कौन सा काम मुझे करना चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और क्या काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। तो जो साधु थे उन्होंने बात तो सुन ली राजा की, लेकिन बोले कुछ नहीं और अपना काम करते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, आप थक गए हो, राजा ने बोला। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि आप अपना बेलचा मुझे दे दो और मैं आपके बदले जो है काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसने जो महात्मा जी थे राजा को धन्यवाद दिया और फिर उनको अपना बेलचा दे दिया और आराम करने के लिए बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. अब उसने 2 क्यारियां तैयार कर दी थी। बेड्स का मीनिंग दिया है इन्होंने स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, मतलब क्यारी। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। जब उसने 2 क्यारी तैयार कर दी तो फिर वो रुक गए और अपनी बात फिर से पूछी। भाई मैं तो इस जानकारी के लिए आया था। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। महात्मा जी ने अब भी नहीं उसकी बात का जवाब दिया और खड़े हुए, हाथ अपने फैलाए और बोला, भाई मुझे मेरा बेलचा दे दो और तुम आराम कर लो, मैं खुदाई करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा ने भी बेलचा दिया नहीं, वही खोदता रहा कि भाई बूढ़े आदमी है, मैं इनकी मदद करता हूँ। 1 hour passed, then another, 1 घंटा हो गया और फिर दूसरा घंटा भी। The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, 2 घंटे हो गए, सूरज भी छिपने लगा। राजा ने बोला, यार ये तो काम ही नहीं बन रहा है, तो आंसर ही नहीं दे रहे। लास्ट में उसने बेलचा रखा जमीन पे और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। उसने कहा कि बुद्धिमान आदमी हैं आप, और मैं अपने कुछ सवाल लेके आया था आपके पास तो, और आपने मुझे अभी तक उत्तर नहीं दिए। अगर आप नहीं मुझे कोई बात बताना चाहते तो मुझे बताओ, मैं अपना घर चला जाता हूँ वापस। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट। तो महात्मा जी ने कहा, देखो कोई इधर भागता हुआ आ रहा है। पार्ट 2।